हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स है ईवीएस की क्लास। ईवीएस की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कोकारे बेलूर में, बी है नेलापट्टू में, सी है कुंथनकुलन में, या डी है ये सभी। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसका जो राइट आंसर है भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं वो कोकारे बैलून में भी प्रजनन करते हैं, नीलापट्टू में भी प्रजनन करते हैं और कुंथनकुलम में भी प्रजनन करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है पारा, या ऑप्शन डी है ये सभी। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें पाया जाता है, आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जो मीना माता रोग होता है वो जल में पारे की अधिकता के कारण होता है। क्या होता है? जल में जब पारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये मीना माता रोग हो जाता है। जल में पारे की अधिकता के कारण मीना माता रोग हो जाता है। और सबसे पहले इस रोग का पता कहाँ लगा पता है? सबसे पहले इस रोग का पता जापान के कुमामोत्रे प्रांत में चला। कहाँ पे चला? जापान के कुमामोत्रे में। और किस सन में? 1953 में पता चला सबसे पहले इस रोग का पता। इसका जो मुख्य कारण है वह है दूषित मछली खाने से होता है और शंख का मानवीय मस्तिष्क में संचरण होता है। यह रोग पागलपन, मानसिक आपेक्ष और अंत में मृत्यु जैसे गंभीर मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ये मीना माता रोग हो जाता है तो व्यक्ति पागल हो सकता है, मानसिक रोगी भी हो सकता है और अंत में क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मीना माता रोग किससे होता है? कौन सी मछली खाने से? ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? पारा पाया जाता है, राइट। और इसका पता पहली बार कहाँ चला? जापान के कुमामोत्रे प्रांत में 1953 में, राइट। और दूषित मछली खाने, जैसे जो मछली दूषित होती है, गंदे पानी में रहती है, वैसे दूषित मछली खाने और शंख का मानवीय मस्तिष्क में संचरण से होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ऑप्शन ए है भूमि मध्य रेखा, ऑप्शन बी है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी ध्रुव। किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। ओजोन परत का क्या काम होता है? ओजोन परत का काम होता है कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती हैं। वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण अब हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगे हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है। ओजोन प्राकृतिक रूप में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। 1980 के दशक के मध्य से ओजोन परत विशेष रूप से प्रभावित हुई है। इन्हीं चिंताओं के कारण वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया, राइट। अब जब ओजोन परत क्षय होने लगी तो इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? इससे क्या होता है कि कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, राइट। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन बी है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी है मेहर चंद्र, ऑप्शन डी है एसआर दास। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, राइट आंसर है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। इनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई और इससे पूर्व में यह मुंबई उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक